ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। पीएम मोदी ने जैसे ही कहा कि अभी तो ये हमारी तीसरी ही टर्म है, वैसे ही सत्ता पक्ष की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट उठी तो विपक्ष पर मानो वज्रपात और सन्नीपात एक साथ हो गया हो। विपक्ष की ओर एकदम सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। राहुल गांधी मन ही मन सोच रहे होंगे, मैं नहीं खेलूंगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं राहुल गांधी ने उनकी स्पीच को बोरिंग बताया था। पीएम मोदी ने इसको लेकर बिना नाम लिए दोनों पर निशाना साधा। महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के काम करने के तरीकों को भी बताया। उन्होंने राजीव गांधी का मशहूर बयान कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं, उसे भी दोहराया। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। पंद्रह पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। पीएम ने अपने भाषण में राजीव गांधी का जिक्र करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के इस कार्टून का जिक्र भी किया। इस कार्टून को आर.के. लक्ष्मण ने बनाया था। प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कटाक्ष था जमीनी सच्चाई से तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और हवाई बातों में लगे हुए थे। इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने तब 21वीं सदी की बातें की थी, वो 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा कर नहीं पाए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं देखता हूं पिछले 10 साल से सर को बारीकी से देखने का अवसर मिला है, तो मुझे बड़ा दर्द होता है
हम 40-50 साल लेट हैं, जो काम 40-50 साल पहले हो जाने चाहिए थे। इसके बाद पीएम ने लोकसभा में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की जीत की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारी जीत दिखाती है कि हम कैसे काम करते हैं। हम कैसे काम करते हैं, ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था, सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि कैसे वे संविधान को जीते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब मान्य विपक्ष नहीं था। इसके बाद भी हमने सबसे बड़े दल के नेता को कई कमेटियों की मीटिंग में बुलाया। 2014 में जब हम आए तब मान्य विपक्ष नहीं था, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं थी, उतने अंक भी लेकर के कोई नहीं आए थे। भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि हमें पूरी स्वतंत्रता थी उस कानून के हिसाब से काम करने की। अनेक कमेटियां ऐसी थी जिसमें लिखा था लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें आएंगे, लेकिन अपोजिशन था ही नहीं, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन नहीं था। ये हमारा संविधान जीने का स्वभाव था, ये हमारा संविधान का स्पिरिट था, ये हमारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने का इरादा था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का शब्द देता है उसको मीटिंगों में बुलाएंगे। ये लोकतंत्र का स्पिरिट होता है, तब होता है। चुनाव आयोग की कमेटियां, आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रधानमंत्री फाइल करके निकालते थे कि हम हैं जिसने अपोजिशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया है। और हमने इसके लिए कानून भी बनाया और आज विधिवत रूप से इलेक्शन कमीशन बनेगा तो अपोजिशन लीडर भी उसके निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा होंगे। ये काम हम करते हैं और ये मैंने पहले ही कहा, हम इसलिए करते हैं कि हम संविधान को जीते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं। जनता जनार्दन के पैसों से काम हो रहा है। लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है, संविधान को जीना किसको कहते हैं। हमने पीएम म्यूजियम बनाया और देश के पहले से लेकर के मेरे पूर्व तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन को और उनके कार्य को उस पीएम म्यूजियम बनाया गया। और मैं तो चाहूंगा कि पीएम म्यूजियम में जो जो महापुरुष हैं उनके परिवारजनों ने समय निकाल करके म्यूजियम को देखना चाहिए और उसमें कुछ जोड़ने की लगता है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि वो म्यूजियम समृद्ध हो और देश के नवेचक उन बालकों को प्रेरणा। क्या होता है संविधान की भावना, अपने लिए तो सब करते हैं, उसके लिए जीने वालों की जमात बहुत छोटी नहीं है। संविधान के लिए जीने वाले यहां बैठे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट को लेकर दिए बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोलते दिखाई दे रहे हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना,
ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने इसी दौरान कहा कि आजकल कुछ नेताओं के लिए जाति की बात करना फैशन हो गया है, लेकिन हमारी सरकार ने सभी के लिए काम किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद पर जोरदार निशाना भी साधा। पीएम ने इस दौरान 2 सवाल पूछे और दोनों सवाल विपक्ष की पोल खोलने वाले थे। देखिए क्या थे वे 2 सवाल। ये बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके, एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में राहुल गांधी के झूठ पर भी पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण में पीएम को इनविटेशन दिलाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश गए थे। यह पूरी तरह से झूठ था। पीएम ने इसको लेकर कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि जब तक फॉरेन पॉलिसी पर नहीं बोलेंगे तब तक वे मैच्योर नहीं लगेंगे। देखिए, और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत वही कहां क्या बोलना होती समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री
और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। पीएम मोदी अपनी स्पीच में ब्रूस रिडेल की JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, तिब्बत, द CIA एंड द सिनो इंडियन वॉर किताब का जिक्र कर रहे थे। अपनी इस किताब में ब्रूस रिडेल ने विस्तार से बताया है कि कैसे पंडित नेहरू की अदूरदर्शिता, अक्षमता के कारण भारत की चीन से युद्ध करने की तैयारी नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि पंडित नेहरू को इंटेलिजेंस से रिपोर्ट्स मिल गई थी, इसके बाद भी उन्होंने रिपोर्ट्स को अनदेखा कर दिया। जब PLA ने अक्टूबर 1962 में भारत पर हमला कर दिया, तब भारत की सेना तैयार नहीं थी। उनके पास लड़ने के लिए हथियार और दूसरे सामान नहीं थे। पहाड़ और ऊंचे क्षेत्रों में लड़ाई की उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि भारत 1962 में चीन से बुरी तरह से हार गया था और चीन ने भारत की कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके शीश महल पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। इस तरह देखें तो कह सकते हैं कि लोकसभा में 95 मिनट की अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने एक तरफ जहां अपनी सरकार के तमाम काम गिनाए, वहीं दूसरी तरफ चुन चुनकर विपक्ष को सच्चाई से अवगत कराया, मुद्दों पर उन्हें घेरा। पीएम की स्पीच को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।